आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सोनम कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रांची। पहले दिन राज्य के आला अधिकारियों के साथ चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कई विभागों के कार्यों की करेंगे समीक्षा। साहिबगंज के भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू जयंती समारोह में होंगे शामिल। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों के 5 बंकर ध्वस्त। राज्य में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात से 5 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और सरायकेला समेत 16 जिलों के लिए आज भी जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में आयोजित इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में झारखंड की प्रीति ने जीते 2 पदक। पुरुष वर्ग में विशाल बहादुर को मिला कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे। अपने दौरे के पहले दिन वे राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ बैठक करेंगे और चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने की तरीकों पर चर्चा करेंगे। अगले दिन यानी कल वे रामगढ़ के रजरप्पा में बैठक करेंगे, जिसमें स्थानीय वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को उनके हाथों बेहतर काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में कई विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और 2025-26 के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की थी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित सिद्धो कान्हू जयंती समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। भोगनाडीह से मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोजगार का एक बड़ा साधन बन गया है। जामताड़ा जिले में कई महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के विभिन्न समूह से जुड़ी महिलाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रही है। समूह से जुड़ी महिलाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर व्यवसाय ही नहीं बल्कि मुर्गी पालन, पशुपालन, साग सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई कर रही है। जिले के आमला चातर गांव की महिला समूह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर सोलर पंप सेट एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर उन्नत ढंग से खेती कर मिसाल कायम किया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना अंतर्गत कुलपाबुरु वन क्षेत्र के आसपास के जंगली पहाड़ी इलाके में 5 नक्सली बंकरों को ध्वस्त किया है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बंकर बना रखे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। योग निरोग रहने का सफल सूत्र है, जो न केवल तन बल्कि मन, मस्तिष्क और चिंतन को भी सकारात्मकता प्रदान करता है। इस कला और विद्या का लाभ उपराजधानी दुमका की सैकड़ों महिलाएं उठा रही हैं। सारिका केडिया कहती हैं कि योग हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम था। डॉक्टर कहते थे बोन घस गई है, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद मैं नीचे भी बैठती हूँ, आराम से सारा योग करती हूँ। और योग से केवल शरीर ही नहीं, हम लोग का मन और दिमाग दोनों स्वस्थ हुआ है।
और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने मुलाकात की। उन्होंने रांची जिला के ओरमांझी में गरीब बच्चियों की शिक्षा, लाइफ स्किल प्रोग्राम और फुटबॉल प्रशिक्षण को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। गोड्डा के अदानी पावर प्लांट के मजदूरों की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। मजदूरों को राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने जूस पिलाकर हड़ताल तुड़वाया। रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के दौरान वज्रपात से हजारीबाग में 4 और गुमला में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के कारण कई पेड़ टूट गए। मौसम विभाग ने आज भी रांची, खूंटी और सरायकेला समेत 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। अभी आने वाले दिनों में भी गर्जन वज्रपात की स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है ये झारखंड की तरफ अगले 4-5 दिनों तक आता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी। तो जब भी आसमान में काले घुंघराले कुमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिले तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, और जब मौसम थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखे तो आप सेफ जगह पे शरण ले सकते हैं। उस समय बाहर रहने से बचें। अगर बाहर रहते हैं तो आप जो कॉक पोजीशन होता है उस टाइप से अपने आप को प्रस्तुत करें। रांची में आयोजित 1 दिवसीय इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में झारखंड की प्रीति लकड़ा और विशाल बहादुर ने पदक जीते हैं। प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक और लॉन्ग जंप में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं विशाल बहादुर ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 170 एथलीटों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित अंडर 19 महिला हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए झारखंड की आनंदिता किशोर और अनुष्का परमार का चयन किया गया है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण द्वारा जेएससीए के सचिव को भेजे गए पत्र में दोनों को 20 अप्रैल तक बेंगलुरु में रिपोर्ट करने को कहा गया है। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 81 किलोग्राम भार वर्ग में झारखंड के रोहन कुमार महतो ने रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता मणिपुर के इम्फाल में हो रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आतंकी राणा के भारत लाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आतंकी राणा भारत लाया गया, देर रात तक चली बहस, 18 दिन तक एनआईए रिमांड पर। हिंदुस्तान ने लिखा है, 4.5 करोड़ के लिए हुई थी अनिल टाइगर की हत्या, 4 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, रांची सदर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में 3 सीटों पर इसी सत्र में होगी डीएनबी की पढ़ाई। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सांसद में रही जान, हवा में लड़खड़ाता रहा विमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रांची। पहले दिन राज्य के आला अधिकारियों के साथ चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कई विभागों के कार्यों की करेंगे समीक्षा। साहिबगंज के भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू जयंती समारोह में होंगे शामिल। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों के 5 बंकर ध्वस्त। राज्य में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात से 5 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और सरायकेला समेत 16 जिलों के लिए आज भी जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में आयोजित इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में झारखंड की प्रीति ने जीते 2 पदक। पुरुष वर्ग में विशाल बहादुर को मिला कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।